Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's further continue our next video of nuclear physics, and in this video we are going to study about neutron economy, and after that we are going to discuss about nuclear reactor in which the nuclear fission reaction takes place. ठीक है, जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होती है वो आपकी न्यूक्लियर रिएक्टर में होती है, तो फिर हम न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टडी करेंगे। देखो ये मैं बुक से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पूरी थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बताती जाऊँ आप समझते जाना ज्यादा कुछ, क्योंकि हम लिखने का ज्यादा लगे रहते हैं तो वीडियो ज्यादा लंबी चली जाती है। मेन बात है हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो देखो न्यूट्रॉन इकोनॉमी है क्या, कि भाई हमने क्या कहा था प्रीवियस वीडियो में, हमने न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन पढ़ी थी। फिशन रिएक्शन में क्या था कि आपका यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 था, जैसे कोई एक एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वहां उस पर हमने क्या करवाई थी, स्लो बम्बार्डिंग करवाई थी, स्लो न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करवाई थी। वो उसने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब किया, एक्साइटेड स्टेट में गया और फिर वो क्या हुआ, दो कंपेरेबल न्यूक्लियाई में ब्रेक हुआ, साथ में उसने क्या किया, 3 न्यूट्रॉन्स को एमिट आउट किया, ठीक है। अब फिर वो जो 3 न्यूट्रॉन एमिट आउट हुए थे उनके साथ क्या हुआ, किसी का इंटरेक्शन हुआ, कोई एब्जॉर्ब हो गया, कोई लॉस्ट हो गया, कुछ ऐसी प्रोसेस थी। तो न्यूट्रॉन इकोनॉमी उन्हीं न्यूट्रॉन्स के बारे में बताती है कि क्या कुछ होगा, वो जो न्यूट्रॉन्स थे वो एब्जॉर्ब होंगे, वो क्या होंगे, ठीक है, ये सब उसी के बारे में बताता है। तो न्यूट्रॉन इकोनॉमी जो है उसमें हम स्टार्ट करते हैं क्या, मान लो हमने जो है स्टार्टिंग में n नोट फास्ट न्यूट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है सिस्टम में, ठीक है। कितने न्यूट्रॉन है, n नोट फास्ट न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब देखो n नोट फास्ट न्यूट्रॉन प्रेजेंट है सिस्टम में, ठीक है। साथ में क्या है, नेचुरल यूरेनियम है और एक मॉडरेटर होता है। देखो ये बाद में पता चलेगा मॉडरेटर क्या होता है, क्यों यूज करते हैं मॉडरेटर, क्योंकि हमें जो है एक स्लो न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवानी होती है, ठीक है। एक्चुअल में फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं लेकिन हमें स्लो न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवानी होती है, इसलिए हम मॉडरेटर लगाते हैं। वो क्या करता है, वो उन न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम कर देता है, फास्ट न्यूट्रॉन्स को क्या बना देता है, वो स्लो न्यूट्रॉन कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, तो जो सब कुछ फास्ट न्यूट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, फिशन रिएक्शन करवाएंगे, है ना, क्योंकि मॉडरेटर की हेल्प से हमने क्या कर दिया, उनको स्लो डाउन करवा दिया, तो वो क्या करवाएंगे, फिशन रिएक्शन करवाएंगे। इसकी वजह से क्या होगी, न्यूट्रॉन नंबर की इंक्रीज होगी। क्यों, जैसे ही फिशन रिएक्शन होगी ज्यादा न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, तो न्यूट्रॉन नंबर क्या होंगे, वहां पे इंक्रीज होंगे हर फिशन में, ठीक है, क्योंकि हर बार क्या होंगे, आपके न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे, तो न्यूट्रॉन क्या होते चले जाएंगे, इंक्रीज होते चले जाएंगे। मान लो एप्सिलॉन वो फैक्टर है जिस फैक्टर से जो है न्यूट्रॉन्स इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ इंक्रीज न्यूट्रॉन कितने होंगे, पहले कितने थे n नोट, उसको इंक्रीजिंग फैक्टर कितना है, एप्सिलॉन नोट, तो n नोट इंटू एप्सिलॉन, ठीक है। ये क्या कहलाता है, फास्ट फिशन फैक्टर कहलाता है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब ये जो फास्ट जो आपके क्या है, जो न्यूट्रॉन्स हैं ये क्या होंगे, इनका इलास्टिक कोलिजन भी हो सकता है, ठीक है, या फिर इनका इन इलास्टिक कोलिजन भी हो सकता है। मतलब क्या, इन दोनों पॉसिबिलिटी है, इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन भी हो सकता है, ठीक है। जब स्लोइंग डाउन प्रोसेस होगी तो कुछ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, कैप्चर होंगे, और कुछ क्या हो जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक फैक्टर से जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एस्केप प्रोबेबिलिटी, कि जो इलेक्ट्रॉन, जो आपके न्यूट्रॉन्स एस्केप हुए हैं वो कितना फैक्टर है, पी फैक्टर है। तो अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने बच जाएंगे, n नोट इंटू एप्सिलॉन तो पहले थे, p क्या हो गए, वहां से एस्केप हो गए, तो n नोट एप्सिलॉन इंटू p, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ क्या होंगे, एब्जॉर्ब भी होंगे, तो एब्जॉर्ब होंगे उसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं f क्या है, जो एब्जॉर्ब हुए यूरेनियम से, तो कितने बच गए अब आपके, n नोट एप्सिलॉन p इंटू f, ये क्या कहलाता है, थर्मल यूटिलाइजेशन फैक्टर कहलाता है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब यहां तक हो गया। अब देखो हमारे पास टोटल कितने हो गए, n नोट एप्सिलॉन p इंटू f हुए, ठीक है। अब मान लो n जो है वो एवरेज नंबर जो है हर बार प्रोड्यूस हो रहे हैं, हर बार कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, n प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ जो आपके प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स हुए वो कितने हो गए, n नोट एप्सिलॉन p f इंटू n हो जाएंगे, ठीक है। और हमें तो क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है न्यूट्रॉन मल्टीपल कितने फैक्टर से इंक्रीज कर रहे हैं, तो भाई देखो अब तक टोटल कितने हो गए, n नोट एप्सिलॉन p f इंटू एन, और स्टार्टिंग में कितने थे, n नोट, है ना, उससे क्या करते हैं, डिवाइड कर दे, तो वो क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, न्यूट्रॉन मल्टीप्ली, कितने फैक्टर से क्या हो रहे हैं, न्यूट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं उस न्यूक्लियर रिएक्शन में, ठीक है। या इसी इक्वेशन को क्या बोल देते हैं, 4 फैक्टर फॉर्मूला। तो ये आपको सिर्फ यहीं तक करना है, ठीक है। आगे बात समझ में, क्या था ये, न्यूट्रॉन इकोनॉमी, या फिर आप बोल सकते हो न्यूट्रॉन 4 फैक्टर फॉर्मूला। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आज का क्या, कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होते हैं। देखो न्यूक्लियर रिएक्टर एक डिवाइस है जिसके अंदर क्या होती है, आपकी फिशन चेन रिएक्शन होती है, ठीक है। जो फिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या थी, कि एक हैवी न्यूक्लियाई का 2 लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक होना और एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिलीज होना। तो ये जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है ये आपकी किसमें होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर में होती है। उस डिवाइस का क्या नाम है, न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है।
आगे बात समझ में। अब हमने क्या पढ़ा था कि जब न्यूक्लियर जो फिशन रिएक्शन होती है उसमें क्या होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो इसी के लिए अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसको वेस्ट नहीं करना, हमें क्या करना है, इसको कुछ कंस्ट्रक्टिव पर्पज में यूज करना है, क्योंकि भाई फिशन रिएक्शन हो रही है तो क्या हो रही है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। अब हमें उस एनर्जी का कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव यूज करना है, जैसे हम इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसलिए क्या किया जाता है, ये रिएक्शन जो है आपकी किसमें होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर में होती है। तो क्या क्या जनरल एस्पेक्ट्स हैं आपके न्यूक्लियर रिएक्टर, मतलब क्या क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है, क्या क्या है इसके कंस्ट्रक्शन वगैरह। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, फ्यूल ही होता है ना, कि बिना फ्यूल के तो कुछ काम ही नहीं है भाई। एक डिवाइस है जिसमें किसका काम है, फ्यूल, और फ्यूल क्या होगा यहाँ पे, यूरेनियम, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसे 92 यूरेनियम 235 हो गया, ठीक है। तो रिएक्टर फ्यूल क्या होता है, एक मटेरियल होता है जो क्या कंटेन करता है, फिजिबल आइसोटोप, क्योंकि वही तो जो है रेडियो एक्टिव जो है हैवी न्यूक्लियाई है जो ब्रेक होगा किसमें, दो लाइटर न्यूक्लियाई में फिशन रिएक्शन होगी। तो इसका मतलब सबसे पहले किसकी जरूरत है, फ्यूल की। तो फ्यूल क्या है, एक मटेरियल है, ठीक है। जैसे आइदर वो नेचुरल यूरेनियम हो सकता है जिसकी कंसंट्रेशन 0.715%, ठीक है, या फिर एनरिच 235 आप यूज कर सकते हो किसके लिए, एज ए रिएक्टर फ्यूल, ठीक है। तो जनरली तो फ्यूल जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में यूज किया जाता है, लेकिन किसी किसी रिएक्टर्स में लिक्विड की फॉर्म में भी यूज कर लेते हैं, फ्लूइड फॉर्म में, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या होता है, आपके जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था अभी अभी कि मॉडरेटर होता है ना। मॉडरेटर क्यों चाहिए, क्योंकि हमें जो है बम्बार्डमेंट किसकी करवानी होती है, स्लो न्यूट्रॉन की, ठीक है। स्लो न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी कितनी हो, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो फिशन है वो तभी होगा जब क्या होगा, न्यूट्रॉन स्लो होगा, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल में जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं फिशन रिएक्शन में, जैसे ही फिशन रिएक्शन हुई एक्चुअल में वो रिएक्शन कैसे होते हैं, वो जो न्यूट्रॉन, जैसे 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए तो वो तीनों ही न्यूट्रॉन एक्चुअल में कैसे होते हैं, आपके फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, उन फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना है, हमें क्या करना है, उन फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना है किसी भी तरीके से, ताकि क्या हो, फर्दर फिशन रिएक्शन होती रहे, क्योंकि वरना तो फिशन रिएक्शन रुक जाएगी। तो फिशन रिएक्शन को फर्दर कंटिन्यू करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्लो न्यूट्रॉन चाहिए। तो वैसे तो एक बार आपने बम्बार्डमेंट करवाई स्लो न्यूट्रॉन की, लेकिन फिर जो फ्यूजन रिएक्शन हुई उसमें कैसे 3 फास्ट न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए। अब उन फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करवाना है किसी ना किसी तरीके से, ताकि फर्दर रिएक्शन होती रहे। तो इसके लिए किसका यूज किया जाता है, मॉडरेटर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो वो मटेरियल जो है जो क्या करे, स्लो डाउन करे उन फास्ट न्यूट्रॉन्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडरेटर बोलते हैं। अब क्या यूज करते हैं, देखो इसमें जनरली देखो मॉडरेटर अच्छा वही होगा जिसकी न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन पावर तो कम हो और क्या हो, उसकी बोल सकते हो स्लो डाउन प्रोसेस हाई हो, मतलब वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रॉन अगर एब्जॉर्ब हो गए तो रिएक्शन रुक जाएगी। तो एक मॉडरेटर होने के लिए, गुड मॉडरेटर के लिए कंडीशन क्या है कि वो क्या होना चाहिए, आपका जो है लेस न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर हो, न्यूट्रॉन्स को कम से कम एब्जॉर्ब करे और उनकी जो है स्पीड को क्या करे, कम करे, है ना। स्लो डाउन की प्रोसेस क्या हो, उसकी हाई हो। तो इसके लिए जनरली क्या किया जाता है, हैवी वाटर को यूज किया जाता है, जिसका एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन तो क्या होता है, कम होता है, ठीक है, लेकिन स्लोइंग डाउन प्रोसेस इसकी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हाई होती है। हैवी वाटर के बाद कहता है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेरिलियम और उसके ऑक्साइड भी क्या है, गुड मॉडरेटर्स हैं, ठीक है। तो पहला क्या था, फ्यूल चाहिए होता है, उसके बाद क्या चाहिए होता है, मॉडरेटर क्यों चाहिए होता है, स्लो डाउन प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि जो फिशन रिएक्शन में जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो हमें उनकी क्या करना होता है, स्लो डाउन। तो स्लो डाउन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मॉडरेटर यूज करते हैं। तो मॉडरेटर वो मटेरियल है जो क्या करता है, उन फास्ट न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम कर देता है, ठीक है। आगे बात समझ में। इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, रिफ्लेक्टर। अब रिफ्लेक्टर क्या है, अब देखो क्योंकि फास्ट न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं ना फिशन रिएक्शन में, तो वो जो फास्ट जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी टेंडेंसी है कि वो रिएक्टर से बाहर निकलना चाहेंगे, उतनी स्पीड तेज है कि वो क्या करना चाहेंगे, उस रिएक्टर से बाहर, न्यूक्लियर रिएक्टर से बाहर निकलना चाहेंगे, किसकी वजह से, लीकेज की वजह से। तो ये लीकेज को रोकने के लिए हमें एक रिफ्लेक्टर लगाना होता है उस रिएक्टर के चारों तरफ। क्यों, तो क्योंकि जितने भी फास्ट न्यूट्रॉन है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए उसी के अंदर ही, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या लीकेज की वजह से रिएक्टर से बाहर निकल जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, रिफ्लेक्टर, ताकि वो सारे क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, ठीक है। आगे बात समझ में। इसके लिए मटेरियल जो यूज किया जाता है वो थोरियम और यूरेनियम 238 या निकल यूज किए जाते हैं।
ठीक है, आगे बात समझ में। रिफ्लेक्टर क्या होता है, क्यों यूज करते हैं। उसके बाद आता है रिएक्टर कूलेंट। देखो कूलेंट का मतलब कूल करेगा, ऑब्वियसली चाहिए हमें कूलेंट। क्यों, फिशन रिएक्शन में एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, बहुत ज्यादा, टेम्परेचर एकदम से कितना हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। तो ठीक है, तो जो कि क्या है, रिस्की है हमारे लिए। तो फिशन जो रिएक्शन अकर होती है रिएक्टर में, उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जनरली जो है जनरेट होती है, तो उसको क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है जल्दी से वहां से। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, वहां पे कूलेंट्स लगाए जाते हैं। ठीक है, क्या लगाए जाते हैं, कूलेंट्स। देखो ये रहा आपका फिगर आउट। ठीक है, देखो क्या है, ये यूरेनियम रोड्स, मतलब ये क्या है, आपका फ्यूल है। ठीक है, ये फिशन चैम्बर है, ये मॉडरेटर का मटेरियल होगा कुछ इसके अंदर। ठीक है, ये कंट्रोलिंग रोड है। ठीक है ना, वाटर ये किसके लिए यूज किया जाता है, वाटर आपका अब ये भी मॉडरेटर का काम करेगा, है ना। इधर कूलेंट है, कोल्ड वाटर है, तो ये सब चीजें क्या है, अरेंजमेंट है किसका, आपका न्यूक्लियर रिएक्टर का। ठीक है, आगे बात समझ में। तो क्या क्या देखा हमने, फ्यूल होना चाहिए, मॉडरेटर होना चाहिए, रिफ्लेक्टर होना चाहिए और रिएक्टर कूलेंट होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा कंट्रोल मटेरियल किसके लिए यूज किए जाते हैं, कि भाई कई बार क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेस न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो सुटेबल एब्जॉर्बर होना चाहिए न्यूट्रॉन का, ताकि जो रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड मैनर में आप उसको कर सको, है ना, ज्यादा वो ना हो, रिएक्शन को क्या कर सको, आप कंट्रोल कर सको। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिएक्टर सील्डिंग। अब सील्डिंग का मतलब बचाव के लिए, है ना, क्यों की जाती है, कि भाई एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो जो आदमी जो वहां पे काम कर रहा है उस वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इसके चारों तरफ उन रेडिएशन से, हार्मफुल रेडिएशन और न्यूट्रॉन से प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ क्या की जाती है, एक सील्डिंग की जाती है। ठीक है, एक कोर होती है जिसकी अबाउट 2 to 2.5 मीटर क्या होती है, थिकनेस होती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके जनरल एस्पेक्ट्स है न्यूक्लियर रिएक्टर के, इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, फ्यूल क्यों चाहिए, क्योंकि वही तो न्यूक्लियर फिशन करवाएगा। मॉडरेटर क्यों चाहिए, न्यूट्रॉन्स की प्रोसेस उसको स्लो डाउन करवाने के लिए। ठीक है, मॉडरेटर के बाद हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्टर क्यों चाहिए, क्योंकि जो फास्ट न्यूट्रॉन है उनका लीकेज ना हो। उसके बाद हमें क्या चाहिए, कूलेंट क्यों चाहिए, क्योंकि हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है, उसको रोकने के लिए। कंट्रोल मटेरियल क्यों चाहिए, जो है रिएक्शन को एक सिस्टमेटिक कंट्रोल्ड वे में करवाने के लिए चाहिए। और रिएक्टर सील्डिंग क्यों चाहिए, जो काम कर रहा है उसको जो है इफेक्ट ना हो, हार्मफुल इफेक्ट ना हो कोई भी। ठीक है, कोई ट्रेजेडी ना हो इसके लिए। ठीक है, आगे बात समझ में। अब कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्टर, अलग अलग बेसिस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन किए गए हैं रिएक्टर्स के। क्या, सबसे पहले तो फ्यूल के बेस पे, कि जो फ्यूल यूज करते हो उसके बेस पे, या तो होमोजीनियस होगा या हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब, क्योंकि देखो मटेरियल दो यूज हो रहे हैं, या तो फ्यूल या मॉडरेटर में भी मटेरियल यूज हो रहा है। तो अगर वो दोनों कैसे हैं, जो है फ्यूल और मॉडरेटर मिक्स है सॉल्यूशन की फॉर्म में, ठीक है, तो होमोजीनियस। और अगर वो क्या है, रोड्स की फॉर्म में और होलो सिलेंडर अलग अलग हैं, तो वो क्या होते हैं, हिट्रोजीनियस रिएक्टर। ठीक है, तो दो टाइप के हो गए फ्यूल के बेसिस पे। उसके बाद आते हैं कि जो है डिपेंडिंग ऑन एनर्जी ऑफ फिशन, जो एनर्जी जो फिशन रिएक्शन करवा रही है उसके बेस पे थर्मल रिएक्टर भी होते हैं। ठीक है, जिनकी एनर्जी कुछ इतनी होती है। इंटरमीडिएट रिएक्टर भी होते हैं आपके, फास्ट रिएक्टर भी होते हैं। ठीक है, थर्मल रिएक्टर जिसमें स्लो प्रोसेस होती है, इंटरमीडिएट ठीक बीच में, और फास्ट में जिनमें तेज होती है। ठीक है, अब यूज ऑफ रिएक्टर के बेस पे किस काम के लिए आप उस रिएक्टर को यूज कर रहे हो, रिसर्च काम के लिए कर रहे हो तो रिसर्च रिएक्टर, प्रोडक्शन के लिए कर रहे हो, ठीक है, पावर रिएक्टर्स, तो ये अलग अलग आपके टाइप के रिएक्टर्स होते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये था आपका न्यूट्रॉन इकोनॉमी और जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर रिएक्टर का। ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो अभी हमने क्या की, फिशन रिएक्शन। फिशन में क्या था, आपके एक हैवी न्यूक्लियाई दो लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक हुआ था, है ना, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई थी। अब उल्टा है, फिशन की बजाय अब क्या है, फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, इसमें दो लाइटर न्यूक्लियाई, ठीक है, फ्यूज होके क्या देंगे, एक हैवी न्यूक्लियाई देंगे, और यहाँ पे भी एनर्जी तो काफी रिलीज होगी। अब ऐसा क्यों है कि एनर्जी इसमें भी रिलीज होगी, क्योंकि देखो दो इंडिविजुअल का मास हमेशा क्या होता है, आपका ज्यादा होता है सिंगल के मास से। ठीक है, इंडिविजुअल के मास की प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा होती है जो न्यूक्लियस सिंगल बना है उसलिए। तो ये जो मास में जो डिफरेंस हुआ वो किसके फॉर्म में अपीयर होता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या है, जिसमें दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होके या फ्यूज होके क्या देते हैं, एक हैवी न्यूक्लियाई देते हैं। ठीक है, और साथ में क्या होती है, लिबरेशन होती है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्यों होती है, क्योंकि जो सम होता है मासेस का इंडिविजुअल लाइटर न्यूक्लियाई का वो ज्यादा होता है सिंगल के से। तो इस वजह से जो मास का जो डिफरेंस है वो किस में अपीयर होता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है आपकी फ्यूजन रिएक्शन। कुछ फ्यूजन रिएक्शंस आपको दे रखी है ये। ठीक है, आगे बात समझे।
अब कोई पूछ ले सन में, है ना, सोर्स ऑफ सेटलर, जो सेटलर एनर्जी है या जो हमारा सन है, उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, उसमें आपकी फ्यूजन रिएक्शन होती है, ठीक है, उसमें क्या होती है, आपकी फ्यूजन रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो ये बाद में कर लेंगे, तो अभी तक आप यहां तक का करना है आपको कि फ्यूजन होती क्या है, ठीक है, जनरल एस्पेक्ट्स क्या है और न्यूट्रॉन इकोनॉमी क्या है, ठीक है। बाकी टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।